नमस्कार। आज हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो डिजिटल दुनिया के एक बहुत बड़े नाम हैं। हाँ, मिस्टर बीस्ट, जिमी डोनाल्डसन। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके वायरल कंटेंट पर है, उनका जो बिजनेस खड़ा हो रहा है। और हाँ, उनका सामाजिक असर भी काफी कुछ है बात करने को। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो सिर्फ एक यूट्यूबर से आगे मतलब एक ग्लोबल आइकॉन कैसे बन गए। ये दिलचस्प सफर है उनका। सोचिए जरा, 300 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। हाँ, आंकड़ा ही चौंकाने वाला है। और वीडियोस भी कैसे, किसी को $5 लाख दे दिए या फिर वो 50 घंटे तक जमीन में दफन रहना। उफ, हाँ, जबरदस्त। तो क्या है सफलता के पीछे, चलिए इसी की तह तक चलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं उनके कंटेंट स्टाइल से। उनके वीडियोस मतलब बड़े चैलेंजेस, महंगे स्टंट्स। हाँ, जैसे वो असली दुनिया में स्क्विड गेम बना दिया था उन्होंने। बिल्कुल। या वो सर्कल वाला चैलेंज, लाखों का इनाम। ये आइडियाज एकदम हटके हैं, स्केल बहुत बड़ा है और एडिटिंग भी बहुत तेज रफ्तार वाली। हाँ, वो भी। और देखिए, यही पैमाना और प्रोडक्शन क्वालिटी है जो उन्हें मतलब बाकियों से अलग करती है। सही बात है। लेकिन ये भी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि एक तरफ तो ये भव्यता है, पर कुछ लोगों को कभी-कभी लगता है कि कंटेंट दोहराया जा रहा है। अच्छा, मतलब रिपीटेटिव लग सकता है। हाँ, क्या ये एक सोचा समझा फॉर्मूला है व्यूज लाने का, या फिर क्रिएटिविटी की एक सीमा आ जाती है? स्रोत सीधे कुछ नहीं कहते, पर ये सवाल तो है। ये बात तो सोचने वाली है। और फिर उनका कंटेंट का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही बड़ा है, वो है परोपकार। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो 1000 लोगों की आंखों की रोशनी लौटाने वाला वीडियो था। हाँ, वो काफी वायरल हुआ था। हाँ। और जरूरतमंदों को खाना खिलाना। इसके लिए तो उन्होंने बीस्ट फिलैंथ्रोपी नाम से एक अलग चैनल ही बना दिया है। हाँ, और निश्चित रूप से ये वीडियोस लोगों से जुड़ते हैं, भावनात्मक तौर पर, और जमीनी स्तर पर मदद भी पहुंचती है, इसमें कोई शक नहीं। सही। लेकिन यहीं पर वो नैतिक सवाल आता है, जैसा स्रोत भी बताते हैं। आलोचना होती है कि क्या ये वाकई निस्वार्थ भाव से किया गया दान है, या फिर व्यूज और लोकप्रियता बढ़ाने का एक तरीका। बिल्कुल। ये ऑनलाइन शोहरत और सामाजिक भलाई के बीच का एक बहुत ही जटिल समीकरण है। इसे बस अच्छा या बुरा कहना वो सही नहीं होगा। सही कहा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अकेले नहीं है इस सब में। हाँ, उनकी टीम, चैंडलर, क्रिस, कार्ल, नोलन, ये सब दिखते हैं वीडियोस में। हाँ, लगातार। इससे एक टीम वाली फीलिंग आती है। शायद दर्शक भी इसीलिए ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। बिल्कुल, वो एक तरह से ब्रांड का चेहरा बन गए सब मिलकर। और ये टीम वाली बात तो है ही, लेकिन मिस्टर बीस्ट सिर्फ कैमरे के सामने नहीं है। कैमरे के पीछे भी वो एक बड़ी ताकत है, एक बिजनेसमैन के तौर पर। सही बात है। सिर्फ क्रिएटर नहीं, उद्यमी भी। उन्होंने वो मिस्टर बीस्ट बर्गर शुरू किया। हाँ, वर्चुअल रेस्टोरेंट चेन। हाँ, और वो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई, बहुत तेजी से। हाँ, लेकिन स्रोतों में जिक्र है कि कई जगहों पर खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायतें भी आईं। हाँ, वो विवाद भी हुआ था, गंभीर शिकायतें थी कुछ। और फिर उनका दूसरा बड़ा वेंचर देखो, फीस्टेबल्स। चॉकलेट्स और स्नैक्स का ब्रांड। उसकी मार्केटिंग भी अलग थी। जैसे वो चॉकलेट बार में टिकट छुपाना, चैलेंज जीतने का मौका देना। हाँ, वो भी काफी सफल रहा। और इसके अलावा उनके कई और चैनल भी तो है। जैसे बीस्ट रिएक्ट्स है, मिस्टर बीस्ट गेमिंग है, और वो फिलैंथ्रोपी वाला चैनल तो है ही। अच्छा, हाँ। और एक और चीज, अपने मुख्य वीडियोस को वो कई भाषाओं में डब करवाते हैं, हिंदी, स्पेनिश, ताकि ग्लोबल रीच बढ़े। बिल्कुल। यहाँ एक चुनौती हो सकती है जिस पर स्रोत इशारा करते हैं कि इतने सारे वेंचर्स में कहीं उनका जो मेन ब्रांड है वो बहुत ज्यादा बिखर न जाए, अपनी पहचान न खो दें। ये वैलिड पॉइंट है। अच्छा, उनके असर की बात करें तो यूट्यूब पर तो उनका प्रभाव साफ दिखता है ना। हाँ, एकदम। एडिटिंग का स्टाइल हो, थंबनेल हो, टाइटल, कंटेंट के आइडियाज दी, कई नए ट्रेंड्स तो उन्होंने ही सेट किए हैं। बिल्कुल। और इसका एक पॉजिटिव सामाजिक पहलू भी है। उन्होंने दिखाया है कि एक डिजिटल क्रिएटर सिर्फ मनोरंजन नहीं कर सकता, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों की मदद भी कर सकता है। हाँ, इससे क्रिएटर्स की छवि बदली है। उन्हें सिर्फ एंटरटेनर से ज्यादा कुछ समझा जाने लगा है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है मेरे ख्याल से। हाँ, ये तो है। लेकिन जहां इतनी सफलता और शोहरत होती है, वहाँ विवाद भी होते हैं। हाँ, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने परोपकारी कामों का मतलब जरूरत से ज्यादा दिखावा करते हैं। ये आलोचना तो है। और इसके अलावा कुछ पुराने कर्मचारियों ने उनके वर्क कल्चर पर भी सवाल उठाए हैं। अच्छा, किस तरह के सवाल? काम का भारी दबाव, बहुत ज्यादा उम्मीदें, इस तरह की बातें। और वो मिस्टर बीस्ट बर्गर की क्वालिटी और फ्रेंचाइजी वाले विवाद तो थे ही। तो ये सब मिलकर कहानी को और जटिल बनाते हैं। बिल्कुल।
शोक मुख्य रूप से इन आरोपों का उल्लेख करते हैं। कुछ मामलों में मिस्टर बीस्ट या टीम के जवाब का भी जिक्र है, जैसे क्वालिटी सुधारने के वादे। ओके। पर यह दिखाता है कि इतनी तेजी से बढ़ते हुए एम्पायर को संभालना कितना मुश्किल है। हर पहलू पर खरा उतरना, चमकदार छवि के पीछे कई परतें होती हैं। तो कुल मिला के देखें, मिस्टर बीस्ट की कहानी मनोरंजन, बड़े पैमाने की फिलांथ्रोपी और तेज रफ्तार बिजनेस का एक अनोखा मिक्सचर है। हाँ, वो वाकई सिर्फ एक यूट्यूबर से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत का इस्तेमाल सामाजिक भलाई के लिए करने का एक कह सकते हैं कि नया मॉडल पेश किया है। हाँ, भले ही उनके तरीकों पर बहस हो। हाँ, भले ही नियत पर सवाल उठें, लेकिन ये अपने आप में ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने ये कर दिखाया है और लगातार कर रहे हैं। सही कहा। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या लगता है कि भविष्य में मनोरंजन और परोपकार का ये मिला-जुला मॉडल और भी आम होगा? और अगर हाँ, तो समाज को इसके नैतिक पहलुओं पर कैसे सोचना चाहिए? दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा।